नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा आप सब लोगों ने देख लिया, आज के डिस्कशन का टॉपिक होगा इंडिया विक्स। क्या होता है इंडिया विक्स, किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ से आया, क्या इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, क्या हमें बता सकता है, कैसे यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। कोशिश होगी सिर्फ एक लैंग्वेज को अपनी तरफ से रखूंगा बिल्कुल सरल से सरल। पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाऊं। बात आपको वो बताने की कोशिश करूंगा जो बात आपके काम आए, और डिस्कशन को पूरी कोशिश करेंगे कि लाइवली रखेंगे। थ्योरी कम से कम, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस छोटे से डिस्कशन में हम इंडिया विक्स को लेकर के क्या चीज समझ सकते हैं, क्या हो सकता है। अब नहीं करेंगे डिले और सीधा चलेंगे मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिया विक्स क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। आइए जी, लेते हैं भगवान का नाम और शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। आप देख रहे हैं सामने चार्ट है इंडिया विक्स का, टाइम है डे फ्रेम का। सबसे पहले तो ये इंडिया विक्स है क्या। देखिए, इंडिया विक्स का सीधा सीधा मतलब है इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब अगला सवाल खड़ा होता है भैया कि ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स से सीधा सीधा मतलब है कि ये हमें मेजर करके देगा कि बाजार में प्राइस के ऊपर और नीचे होने के कितने परसेंट चांसेस है। और आगे चलते हैं और सरल करने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट में एक फियर को रिप्रेजेंट करेगा। अब आमतौर पे जब एक फियर शब्द आता है तो लोगों को लगता है कि हाई गिरावट, पर नहीं। वॉलेटिलिटी का मतलब फियर इंडेक्स, और उसका मतलब कभी भी हमेशा गिरावट नहीं है। अगर आज की डेट में मान लें कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स या इंडिया विक्स 20% पर चल रहा है, वैसे ये परसेंटेज टर्म्स में डिक्टेट किया जाता है 0 से लेकर के 100%। 0 से नीचे नहीं होगा, 100% से ऊपर नहीं होगा। फर्ज कर लीजिए कि 20% इस समय इंडिया विक्स निकल करके आ रहा है, तो आमतौर पे इसका फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये निकल करके आएगा कि चांसेस हैं कि 20% बाजार गिर जाएगा। नहीं, इंडिया विक्स आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर आप बात कर रहे हैं, अगले आने वाले एक साल के अंदर में उसके ऊपर जाने के या नीचे जाने के 20% चांसेस है। ये आपको चांसेस की बात करता है, ये आपको एजम्पशंस की बात करता है, ये आपको अनुमान देने की बात करता है। अब अगला सवाल खड़ा होता है क्या कि अगर आज हमको इंडिया विक्स यहां पर किसी कारण से 20% निकल करके आ गया, तो क्या ये कट ड्राइड एंड फिक्स्ड हो गया कि आज अगर ये बता दिया गया तो अगले एक साल के अंदर में जो वॉलेटिलिटी 20% आज बता दी गई है, तो क्या बाजार का 20% ऊपर या 20% नीचे जाना तय हो गया, कंफर्म्ड हो गया? बिल्कुल भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आज की अजम्पशन है। आगे ये अजम्पशन चेंज हो सकती है, ये अजम्पशन विद इन नेक्स्ट सेकंड, विद इन नेक्स्ट मिनट, विद इन नेक्स्ट डे कभी भी चेंज हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्रेडर्स। कि ट्रेडर आगे आने वाले बाजार में इंफॉर्मेशन जो उनको फीड की जाती है, जो हम रिटेलर को या एफआई को या बड़े ट्रेडर को या छोटे ट्रेडर को जो हमारे को सामने से इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा आगे आने वाले समय का जो अनुमान होता है वो अनुमान चेंज होता है। उसी अनुमान के बेसिस के ऊपर ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स चेंज होता रहता है। आइए और चलते हैं और देखते हैं और इसके बारे में और जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। हम गए यहां पर और हमने लिखा व्हाट इज इंडिया विक्स, गूगल पर लिखा तो गूगल पर सामने इंडिया विक्स निकल करके आ गया 21.47। इसका सबसे पहले सीधा सीधा ये मतलब निकल करके आएगा कि आज ये कहना चाहता है कि अगले आने वाले एक साल में 21.47% चांसेस हैं कि इंडिया का जो इंडेक्स है, से मतलब जो निफ्टी 50 है, वो 21.47% या तो ऊपर जा सकता है या वो नीचे जा सकता है। इसकी फर्स्ट सरल इंटरप्रिटेशन ये हुई, निकल करके आई, बिल्कुल ठीक। अब चेंज, जहां तक चेंज होने की बात है उस पर हम 1 मिनट के लिए और बात करते हैं। आज आप ये सामने देख रहे हैं, ये देखिए ये मैंने अब डे का चार्ट लगा लिया और डे के चार्ट से
आप एक मिनट, कितनी खूबसूरती के अंदर में आपको ये बात समझ आएगी। ये पूरे दिन की कैंडल है और पूरे दिन की, एक दिन की कैंडल में भी आप देख रहे हैं कि जो वॉलेटिलिटी का इंडेक्स था वो सामने, वो नीचे 18.2250 के लेवल से लेकर के मैक्सिमम में 22.1675 लेवल्स तक आज के दिन में चला गया। मतलब जो मैं आपको कहना चाहता था कि इंडिया विक्स कोई जरूरी कट डाइट फिक्स नहीं है। इंडिया विक्स समय के साथ डायनामिक कॉन्सेप्ट है और डायनामिक कॉन्सेप्ट डायनामिक तरीके से ऊपर और नीचे होता है। ये दिन में भी और कई सेकंड्स में भी ऊपर नीचे होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जैसा मैंने बता दिया, अब देखिए, अब एक दिन पहले वॉलेटिलिटी का इंडेक्स कुछ और था और आज वॉलेटिलिटी का इंडेक्स कुछ और है। तो यहां तक हम ये बात समझ पाए कि इसमें कोई कट राइट फिक्स नहीं है, ये समय के साथ ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है और ये रोज बदलता रहेगा, ऊपर और नीचे होता रहेगा। अभी तक हम ये समझ पाए। चलिए और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमें और क्या बताना चाहता है। अब हम आए एनएससी के पास और हमने एनएससी से कुछ और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि हमें और बताओ जी। तो इसने हमें कुछ डाउनलोड कंप्यूटेशन के बारे में, इंडिया विक्स कंप्यूटेशन और ये सब कहानी के बारे में इसने हमें बताने की कोशिश की। पहले तो एक मिनट के लिए और हम इसको तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कहना क्या चाहता है। इंडिया विक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है जी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है बेस्ड ऑन इंडेक्स ऑप्शन प्राइसेस ऑफ निफ्टी। तो पहला मिसकंसेप्शन या कंसेप्शन या किसी भी तरह का अगर आप एक भाव लेकर के बैठे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया विक्स है वो कैलकुलेट होता है सिर्फ निफ्टी की ऑप्शंस के बेसिस पे। अब अगर आपको ये लगता है कि इसमें बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी या फला फला की ऑप्शंस का भी अमलगमेशन किया जाता है, तो वो कंसेप्ट आज ही क्लियर कर लीजिए कि इंडिया विक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ निफ्टी की ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर होती है, पहली बात। दूसरी बात, India VIX is computed using the best bid and ask quotes of the out of the money near and mid month Nifty options contract which are traded on the F&O segment of NSE। इससे हमें क्या समझ आया कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी, पहला तो ये निफ्टी का ही मूल आधार है, निफ्टी पर ही यूज करा जाना है और इसका लेना देना निफ्टी से है। दूसरा, ये निफ्टी की ऑप्शंस को कंसीडरेशन में लेगा। कौन सी ऑप्शंस को कंसीडरेशन में लेगा? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को कंसीडरेशन में लेगा। ये कॉल की तरफ की भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, पुट की भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को कंसीडरेशन में लेगा। पहले तो ये एटीएम को कंसीडरेशन में नहीं लेगा, ये इन द मनी को कंसीडरेशन में नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक, यहां तक भी हम बात समझ पाए। और अब पहले तो ये समझ पाए कि ये कौन सी ऑप्शंस को कंसीडरेशन में लेगा, तो पता चल गया भैया ये आउट ऑफ द मनी को कंसीडरेशन में लेता है। फिर चले आगे, ये अब ये बताओ कि कौन कौन सी एक्सपायरी को ये कंसीडरेशन में लेगा। तो ये आपकी मिड मंथ की और एंड, नियर एंड मिड मंथ की ऑप्शंस को कंसीडरेशन में लेगा। यहां पर भी हम बात समझ पाए। और आगे समझते हैं। इंडिया विक्स इंडिकेट्स द इन्वेस्टर्स परसेप्शन। जैसा मैंने कहा, परसेप्शन से मतलब है कि सोच, इनसाइट, ओपिनियन। ओपिनियन से आप इन परसेप्शन से समझिए ओपिनियन, कि उनका दिमाग एज्यूम क्या कर रहा है, उनको फ्यूचर में क्या दिख रहा है, ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी इन द नियर टर्म। यहां तक भी ठीक है। द इंडेक्स डिपिक्ट्स द एक्सपेक्टेड मार्केट वॉलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, दैट इज हायर द इंडिया विक्स वैल्यू, हायर द एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी एंड वाइस वर्सा। यहां तक इसने हमको अंग्रेजी लिख करके बताने की कोशिश की, पर बताना ये चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। ये डेटा तो लेता है 30 डेज का, और उन 30 डेज के डेटा के बेसिस के ऊपर ये हमें अनुमान देने की कोशिश करता है कि आगे आने वाले एक साल में बाजार या निफ्टी का जो इंडेक्स है वो कितने % ऊपर और नीचे हो सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है। दोबारा बोलता हूं, ये डेटा लेगा 30 डेज का, 30 डेज के डेटा के बेसिस के ऊपर ये हमें एक अनुमान देने की कोशिश करेगा, और ये अनुमान हर समय चेंज होगा। और वो अनुमान होगा कि निफ्टी जो हमारा मेन इंडेक्स है वो 365 दिन में कितना % ऊपर जा सकता है और कितना % नीचे जा सकता है। अभी तक हमको इसने ये बताने की जी कोशिश की। अब हम और चलते हैं आगे। बाकी सब ठीक है, ये उसने हमको कुछ कैलकुलेशन के अंदर में डाला। अगर आप इसकी कैलकुलेशन समझना चाहते हैं, वो सब चीजों में जाना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत रहें। मैं ये एक लिंक्स हैं, ये 2 लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बाद आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मुझे किसी भी तरीके से इस पे बात कर सकते हैं, तो हम इसको भी कंसीडरेशन में ले लेंगे और आपके साथ में डेटा शेयर कर देंगे। चलिए जी, और कुछ ये सब जो मैंने आपको बताया, ये उसकी कैलकुलेशन और उन सब चीजों के ऊपर बातचीत है कि हमको वो बताने की कोशिश करता है।
और इसके ऊपर हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या कहना चाहता है। 1 मिनट हम और लगाएंगे और आप विश्वास जानिए, एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और इसके बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्शन मिसकंसेप्शन है उनको भी बस्ट कर देंगे। उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये पर्टिकुलर वीडियो इंडिया विक्स का देखने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडिया विक्स से रिलेटेड आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट के लिए हम और आते हैं, लगाते हैं और यहां पर देखते हैं कि हम इससे हमें वही बताया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ऑर्डर बुक। अब हम इसकी 1 मिनट के लिए जाते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं और जो आपके बहुत काम आएगी। देखिए, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, ये आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब इंडिया विक्स ऊपर चलता है तो बाजार नीचे गिरता है, पहली चीज। या इसका दूसरा तरीका, बाजार अगर आमतौर पे लोग ऐसे भी समझते हैं कि अगर बाजार तेजी से नीचे गिर रहा होता है या बाजार तेजी से नीचे गिरता है तो वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स ऊपर जा रहा होता है, पहली चीज है। या दूसरे तरीके से भी कि अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो बाजार नीचे गिरेगा, या बाजार नीचे गिर रहा है तो विक्स ऊपर जाएगा। ऐसी एक सामने हमारे पास में परसेप्शन है। पर क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। इसके पीछे क्या इसका रिलेशन, कोरिलेशन है, उस पर हम 2 मिनट के लिए बात करते हैं। पर पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कि ये इंडिया विक्स की कैलकुलेशन का मूल आधार क्या है, उसको किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक हम समझ गए कि वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को कंसिडरेशन में लेगा, हम ये समझ गए कि वो निफ्टी के ऑप्शंस को कंसिडरेशन में लेगा। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या करता है, कि वो कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर बुक तक जाता है। ऑर्डर बुक से मतलब है कि वो वाले ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट या वो वाली ऑप्शंस जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ऑर्डर बुक में जाएगा। ऑर्डर बुक में जाने के बाद कॉल और पुट के प्राइसेस के मिड पॉइंट को लेगा, उस मिड पॉइंट के बेसिस के ऊपर में कैलकुलेशन निकल करके आएगी। ये इसका मूल आधार है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला वो आपको डिटेल उस फॉर्मूला में मिल जाएंगे। अब हम 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही होती है या इंडिया विक्स बढ़ रहा होता है तो बाजार गिर क्यों रहा होता है। ये आपके दिमाग में एक सवाल चलता होगा, या इसके पीछे आप देखते होंगे कि या इसके पीछे आप कोई रिलेशन बिठाने की कोशिश करते होंगे। तो वो मैं आपको बताने की 1 मिनट में करता हूं कोशिश कि ऐसा क्यों है। यहां पर आप 1 मिनट के लिए ऐसे समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि जो ये कैलकुलेट करेगा ना, ये कैलकुलेट करेगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के ऑर्डर बुक में से, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के प्राइसेस को ये लेगा और प्राइसेस के मिड पॉइंट के बेसिस पर ये कैलकुलेट करेगा। अब आप 1 मिनट के 1 मिनट के लिए समझ करके चलिए। फर्ज करिए कि कई लोगों के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा पैसे के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, जिनकी कैश में होल्डिंग्स हैं या जिनकी फ्यूचर्स में होल्डिंग्स हैं या जिनका ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है, उनके लिए सबसे बड़ा डर होता है कि मार्केट में कहीं गलती से अगर कोई गिरावट आती है तो वो गिरावट में अपने आप को कैसे सेव करेंगे। और उनका अपने आप को सेव करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वो अपनी पोजीशन को हेज करते हैं पुट खरीद करके। अब जब मार्केट में गिरावट आने के चांसेस होते हैं या उनको मार्केट में गिरावट दिखती है तो उस सिचुएशन में वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए मार्केट में दौड़ते हैं। जब वो मार्केट में जाकर के अपनी पुट खरीदने के लिए दौड़ते हैं और पुट खरीदनी शुरू करते हैं तो वहां पर एक चीज होती है, जैसे ही वो पुट खरीदने के लिए जाते हैं तो पुट्स की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे ही वहां पर उसकी पुट की डिमांड इंक्रीज होती है तो वहां पर उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। जैसे ही उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, पुट्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, वैसे ही इंडिया विक्स इंक्रीज हो जाता है। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। दूसरा, और आपको साथ में इनसाइट शेयर करता हूं, जैसे ही पुट की तरफ में डिमांड इंक्रीज होती है, वहां का जो पुट का जो सेलर है, पहला काम वो ये करता है कि वहां पर वो सप्लाई को थोड़ा सा श्रिंक करता है और वो बाय डिफॉल्ट जब सामने से आकर के पुटों को कोई तेज रेट पर खरीदने की कोशिश करता है तो वहां पर वो भी उतना समझदार है कि वो वहां पर आकर के पुटों के ज्यादा प्रीमियम डिमांड करता है। जैसे ही वो ज्यादा प्रीमियम डिमांड करता है वहां की सप्लाई को पूरा करने के लिए, तो पुटों के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। जैसे ही पुटों के प्राइसेस इंक्रीज होंगे वैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिया विक्स इंक्रीज होगा। तो ये उसका एक
रियल इनसाइट, डीप इनसाइट है कि हम ऐसा क्यों ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में जैसे ही मार्केट के अंदर में गिरावट आती है या मार्केट में गिरावट आने के चांसेस होते हैं, वैसे ही जो बड़ा पैसा है, जिनके पास, जिन्होंने अपनी बड़ी पोजीशंस बना रखी हैं, जिनको अपनी पोजीशन को सिक्योर करके चलना है, वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए पुट खरीदेंगे। जैसे ही वो पुट खरीदेंगे, फिर मैं 1 मिनट के लिए रिआइटरेट कर रहा हूं, जैसे ही पुट खरीदेंगे मतलब है कि जो आउट ऑफ द मनी के पुट के बिड और आस्क के रेट होंगे, आप समझिए वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या उसके उसमें लिखा हुआ है, वो क्या करता है, ये देखिए यहां पर, बेस्ट बिड आस्क कोट्स फॉर नियर एंड नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन निफ्टी ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर के वो उसको प्राइजेस को देखता है। जैसे ही पुट के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, आप फर्ज करके चलिए कि अगर मार्केट में विक्स का प्रेशर नहीं है, मार्केट में लो वॉलेटिलिटी का प्रेशर है, तो उस समय फर्ज कर लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं कि आउट ऑफ द मनी पुट के जो बिड और आस्क के डिफरेंस है, फर्ज कर लीजिए 10 रुपए और 12 रुपए का, या 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप उसको 18 या 20 रुपए का वहां पर बिड और आस्क का रेट चल रहा है। डिफरेंस आपको वहां पर 2 रुपए का नजर आ रहा है, मिड पॉइंट वहां पर आपको नजर आ रहा है 19, 18 और 20 का आपको वहां पर खरीदने और बेचने का रेट सामने में नजर आ रहा है, बीच का आपको डिफरेंस वहां पर जो मिड पॉइंट आपको 19 नजर आ रहा है। अब फर्ज करिए कि मार्केट में एकदम से हल्ला हो जाए और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाए और ऐसा पता चल जाए कि बाजार गिरने वाला है या बाजार गिर रहा है, उस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे, लोग भाग भाग करके जाकर के पुटे खरीदेंगे और पुटों के रेट बढ़ेंगे। तो जो आपको बिड और आस्क 18 और 20 रुपए दिख रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो वहां पर आपको 28 या 30 या 30 या 32 या 35 या 40 रुपए, हम उसको मान लेते हैं कि हमको वहां पर वो 28 और 30 रुपए दिखेगा। 28 और 30 रुपए का मिड पॉइंट होगा 29 रुपए, 18 और 20 रुपए का मिड पॉइंट होगा 19 रुपए, तो 19 रुपए का मिड पॉइंट बढ़कर के 29 रुपए हो गया ना। तो जैसे ही ये मिड पॉइंट बढ़ता है, वैसे ही विक्स बढ़ जाता है, और जैसे ही विक्स बढ़ जाता है, वैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में नीचे की तरफ गिरावट है, या आप मार्केट भी नीचे की तरफ गिरावट देखते हैं। 100 में से 80 बार 85 बार आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में जब पैनिक की सिचुएशन होगी, गिरावट के चांसेस होंगे, तो आपको विक्स के लेवल वहां पर बढ़े हुए नजर आएंगे और उसका प्रेशर आप साथ साथ निफ्टी में देखेंगे। पर क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम 1 मिनट के लिए उसको देख करके चलते हैं, अपने लाइव चार्ट पर आते हैं और लाइव चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। अब आप यहां पर देखिए, आप आज के लाइव एग्जांपल से देखिए, आज आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसी सी कहानी चल रही है। ये मैंने इंडिया विक्स का सामने चार्ट लगाया हुआ है और इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा चल रहा है कि आज हम ये देख रहे हैं कि पिछले इस तरह का कुछ सामने सिनेरियो है और आज विक्स जो है वो विक्स डाउनवर्ड्स की तरफ है। देखते जाइए, आज आप विक्स देख रहे हैं और विक्स जो है वो 1.5% नीचे की तरफ है। अब 1 मिनट के लिए हम निफ्टी पर जाकर के देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी हमें क्या कहना चाह रहा है। अब पहले एक बार निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए, निफ्टी फ्यूचर तो ये कह रहा है कि बाजार ऊपर चल रहा है डे पे, और जब मैं इंडिया विक्स को देख रहा हूं तो यहां पर कहानी कह रही है कि इंडिया विक्स भी ऊपर चल रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ? आज तक तो हम ये कंसेप्शन लेकर के चल रहे थे, समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज तक हम ये कंसेप्शन लेकर के चल रहे थे कि बाजार नीचे जाता है तो विक्स ऊपर जाता है, या विक्स ऊपर जाता है तो बाजार को नीचे जाना है। अब आपके यहां पर सामने में पिछले 2-3 दिनों में तो विक्स ऊपर चला गया, तो उसके हिसाब से तो बाजार को नीचे जाना चाहिए था। तो ये क्या हुआ? ये बाजार नीचे तो नहीं जा रहा, ये तो बाजार बल्कि दूसरी दिशा में चल रहा है। ये क्या है? अब आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि विक्स के ऊपर जाने से बाजार नीचे जाएगा या बाजार के नीचे जाने से विक्स ऊपर जाएगा, ऐसा आप 80% से 85% ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा होगा। पर ये 15% ऐसी क्या सिचुएशन है कि इस 15% के अंदर में ये तो भाई साहब उल्टी गंगा बहने लग गई कि इधर विक्स भी ऊपर और उधर निफ्टी भी ऊपर। तो मैं आपको इसके पीछे की बता देता हूं कहानी। मार्केट के अंदर में जब कोई ऐसे ऐसे इवेंट्स, ऐसी ऐसी सिचुएशंस जब आपके सामने वाली आने वाली होंगी जो प्रेडिक्टेड है, जैसे अभी फिलहाल में एक इलेक्शंस है और उसके बाद में बजट्स है, ऐसी सिचुएशन में जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की, इसकी डेफिनेशन में वापस जाइए, वहां पर हमें ये चीज का बिल्कुल उसने करेक्ट आइडिया दिया कि मार्केट में फियर है। प्लीज आप कभी भी फियर को मार्केट की गिरावट के साथ रिलेट ना करें। फियर का मतलब है डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेंसी, मतलब सीधा सीधा चल रहा है, वहां से डेविएशन, वहां से उतार और चढ़ाव, वहां से चंचलता, वहां से उतार और चढ़ाव। वो उतार ऊपर की तरफ हो सकता है, चाहे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ हो सकता है, वो बात। अब यहां पर ऐसी सिचुएशन है कि सामने हमको इलेक्शन दिखता है और उसके बाद बजट दिखता है, तो यहां पर भी मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज्ड है, मार्केट में चंचलता है, मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। लोगों को क्लियर पिक्चर सामने, जो ट्रेडर है उसको क्लियर पिक्चर सामने नहीं दिख रही।
कि उसके इलेक्शंस के क्या रिजल्ट होंगे, उसके क्या रेपरकशंस होंगे, बजट के क्या रेपरकशंस होंगे। ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि विक्स तो बढ़ ही रहा है, यहां पर ये तो समझ आ रहा है, आप बात समझ रहे हैं मेरी, कि यहां पर विक्स तो बढ़ ही रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी तो है, पर उस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि बाजार भी बढ़ रहा है। ये कैसे? उसका कारण ये है, आपको इसके पीछे रीजन देता हूं। वहां पर ये हो रहा है कि वहां पर पुटों के रेट तो डेफिनेटली बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि मार्केट में गिरावट और लोगों को अपनी पोजीशन को हेज करके चलना है। समझ रहे हैं बात आप मेरी, कि वहां पर लोगों को अपनी पोजीशन को हेज करके चलना है, तो वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं, पुटों के रेट बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों को यह भी लगता है कि मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा तेजी आ सकती है, तेजी आने के कारण में कॉल की तरफ में भी, आउट ऑफ द मनी कॉल्स में भी ठीक ठाक सा काम हो रहा है। बात समझते जाइए जो मैं आपको लेकर के जाना चाह रहा हूं। कॉल की तरफ में भी ठीक ठाक सा काम हो रहा है। आउट ऑफ द मनी की कॉल्स में जाकर के जब आप उसका मिड पॉइंट चेक करने की कोशिश करेंगे, या आपको भी मौका लगेगा उस फॉर्मूले को यूज करके हम और डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्ट निकल करके आएगा ये कि यहां पर तो ये सिचुएशन है कि जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं वो कॉल की तरफ से भी उतने ही एग्रेसिव हुए पड़े हैं। वहां पर भी बिड और आस्क के जो प्राइजेस हैं, वो बिड और आस्क के प्राइजेस का मिड पॉइंट बहुत ज्यादा तेज हुआ पड़ा है। शायद मैं आपको अपनी तरफ से बात समझा पाया। जब समझिए बात को, आउट ऑफ द मनी कॉल्स का मिड पॉइंट का जब प्राइस बढ़ जाएगा, तो देखिए जो विक्स ने बढ़ना है ना, कोई जरूरी नहीं है कि विक्स ने जो बढ़ना है वो आउट ऑफ द मनी पुटों के कारण ही बढ़ना है। समझने की बात ही है, जो विक्स ने बढ़ना है वो आउट ऑफ द मनी कॉल्स के मिड पॉइंट के कारण भी बढ़ सकता है। अब आपका सवाल हो सकता है भाई कॉल का मिड पॉइंट, कॉल के प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं आउट ऑफ द मनी कॉल्स में, ऐसा क्या होने वाला है जो विक्स उधर बढ़ता चला जा रहा है और इधर बाजार बढ़ रहा है? क्योंकि बात वही है सारी की सारी कि मार्केट में जब ऐसी सिचुएशन होती है कि बाजार किसी भी तरफ निकल सकता है, उस कारण से भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी तो बढ़ी रही है, क्योंकि मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा इवेंट है, इलेक्शंस हैं या इलेक्शंस के बाद में बजट्स हैं। साइमल्टेनियसली हो क्या रहा है कि अगर आप ये देख रहे हैं ना कि बाजार बढ़ रहा है, तो बाजार बढ़ने के पीछे ये कारण होना बहुत ज्यादा लाजमी है कि जो आउट ऑफ द मनी होंगी कॉल्स में आउट ऑफ द मनी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, जिसके कारण में विक्स बढ़ रहा है। अभी तक हम ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से समझ पाए, और मैं आपको ये कोरिलेशन अपनी तरफ से क्लियर करना चाहता था। बहुत बार आप लोगों ने ऑब्जर्व करा है और मैं अपनी तरफ से बहुत बार बता चुका हूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि विक्स बढ़े। आज मैंने आपको अपनी तरफ से ये लाइव चीज दिखाने की कोशिश की। अब खुद देखिए कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है वो निफ्टी बढ़ता चला जा रहा है, पर यहां पर सिचुएशन जो मैं एक मिनट के लिए फिर बताता हूं, तो उस सिचुएशन में ये क्या कि विक्स भी बढ़ता चला जा रहा है। आज तक तो हमने कुछ ये अपने आप में, अगर कोई इतनी डिटेल कैलकुलेशन में अगर एक मिनट के लिए जाकर के इस चीज को समझने की कोशिश ना करे, तो वो तो ये सोचता रह जाएगा कि यार आज तक तो मैंने यही सुना था कि अगर विक्स बढ़ता है तो बाजार गिरता है। ये सामने से क्या चीज निकल करके आ गई यार कि ये तो भाई साहब बाजार भी बढ़ता और विक्स भी बढ़ता चला जा रहा है। तो उसका कारण ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने का कारण है कि मार्केट के सामने एक इवेंट है, वो इवेंट के आउटकम कैसे भी हो सकते हैं, तो उसके चक्कर में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। और परली तरफ कॉल जो होती है, कॉल के अगर आउट ऑफ द मनी कॉल्स के प्रीमियम्स अगर बढ़ेंगे, आप एक मिनट के लिए समझिए, आउट ऑफ द मनी कॉल्स जा करके लोग खरीद रहे होंगे, समझिए बात को, वहां पर आउट ऑफ द मनी कॉल्स के रेट बड़े पड़े होंगे, रेट बढ़ने से उसके मिड पॉइंट बड़े होंगे, मिड पॉइंट के बढ़ने से उनके सामने विक्स बढ़ रहे होंगे, और वो सीधा सीधा सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। होना ये चाहिए था कि अगर आप देखिए, दोबारा एक मिनट के लिए बात करते हैं, विक्स दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो आउट ऑफ द मनी पुटों के मिड पॉइंट, आउट ऑफ द मनी पुटों के प्रीमियम बढ़ जाते, मिड पॉइंट बढ़ जाते तो विक्स बढ़ जाता, या परली तरफ आ जाइए एक मिनट के लिए कि आउट ऑफ द मनी कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते जिससे मिड पॉइंट उनके बढ़ जाते और वहां पर उसका विक्स बढ़ जाता। अब हम समझने की बात एक मिनट के लिए देखते हैं, ये हमको समझ आ गया इन दो तरीके से विक्स बढ़ सकता है। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं एक मिनट के लिए निफ्टी पे। निफ्टी में यार बाजार गिर नहीं रहा, बाजार तो चढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अब इसका कोरिलेशन ऐसे बिठा सकते हैं कि विक्स भी अगर बढ़ रहा है और निफ्टी भी अगर बढ़ रहा है, तो उसका सीधा सीधा सा जवाब यह है कि जो आपको विक्स में तेजी नजर आ रही है ना, वो तेजी पुट के कारण नजर नहीं आ रही, वो तेजी आपको कॉल्स के कारण नजर आ रही है। ये था सर, यहां तक मैं इन डेप्थ आपको लेकर के आना चाहता था कि विक्स में जो तेजी आपको नजर आ रही है वो पुटों के कारण नहीं है, क्योंकि पुटों के कारण अगर आपको तेजी आ रही होती तो बाजार बढ़ नहीं रहा होता, बाजार गिर रहा होता, पर यहां तो बाजार बढ़ रहा है।
तो ये कोरिलेशन बिठाना बड़ा जरूरी था कि हम ऐसे बस ब्लाइंडली ही किसी बात को फॉलो ना करते चले जाएं, हमको ये पता हो, हमारे को ये क्लियर हो कि विक्स अगर बढ़ रहा है तो किस कारण बढ़ रहा है, क्या वो पुटों के कारण बढ़ रहा है या वो कॉल्स के कारण बढ़ रहा है। अगर पुटों के कारण बढ़ रहा है तो बाजार में गिरावट दिखेगी, आपको यहां पर बाजार गिरता हुआ दिखेगा, पर बाजार तो गिर नहीं रहा, बाजार तो वैसा ऊपर ऊपर निकलता चला जा रहा है। तो हमको ये अपना थॉट क्लियर करना है कि इंडिया विक्स पुट से भी बढ़ सकता है, पुटों से भी बढ़ता है। जब आउट ऑफ द मनी पुटों के प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगे, मिड पॉइंट बढ़ेंगे, विक्स बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आउट ऑफ द मनी कॉल्स की अगर प्राइस बढ़ेंगे, मिड पॉइंट बढ़ जाएगा, विक्स बढ़ जाएगा। उसको आप कैसे स्क्रीन से अपने चार्ट के साथ आकर के मैच करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप उसको देखेंगे। हम 1 मिनट और लगाते हैं और देखते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। आप यहां से देखिए, इस तारीख को देखते हैं, ये 3 मई है। 3 मई को लेकर के बाजार तेजी से नीचे की तरफ गिरा है। अब हम 1 मिनट के लिए विक्स के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि 3 मई के बाद में क्या हाल हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं। सिचुएशन वहां पर बड़ी क्लियर ही है यार। ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए क्या खेल चल रहा है। अब खूबसूरती देखिए इस चीज की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर अपने थॉट प्रोसेस जरूर अपनी तरफ से बताइए। ये मैंने 3 मई को मार्क कर दिया सर सामने। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये 3 मई है सर सामने, ठीक है। दिस इज 3 मई। 3 मई के बाद में आपने ऑब्जर्व करा के विक्स बढ़ गया, और 3 मई के बाद जब मैं निफ्टी को देखता हूं, ये क्या हो गया यार, ये 3 मई है, 3 मई के बाद से तो निफ्टी गिर गया। यहां पर तो कोरिलेशन बिल्कुल फिट बैठ गया। आप मान रहे हैं, बाजार गिरा और मैं वापस गया यहां पर और बाजार बढ़ा। दैट वाज अ परफेक्ट कोरिलेशन। यहां पर अगर हम किसी इन एनी केस 3 मई को जाकर के डेटा को चेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम सो वेरी कंफर्म यू वुड ऑब्जर्व फ्रॉम देयर कि 3 मई को सामने से आपको पता चला होगा। ये आप बिल्कुल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, 3 मई के बाद से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि विक्स बढ़ रहा है, और 3 मई के बाद से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, निफ्टी गिर रहा है। तो यहां पर बिल्कुल उसका परफेक्ट कोरिलेशन बनता है। यहां पर ये सिचुएशन है सामने कि आउट ऑफ द मनी पुटों के ऊपर प्रेशर है, वहां पर आउट ऑफ द मनी पुट्स ज्यादा डिमांड की जा रही है, जिसके कारण पुटों के प्रीमियम बढ़ गए हैं और जिसके कारण विक्स बढ़ गया है। और वो आपने प्रेशर देख लिया नीचे की तरफ, और ये बाजार को नीचे सामने आ गया। सीधा सीधा विक्स बढ़ गया पर बाजार गिर गया। पर जब हम इसका विजावी करने की 1 मिनट के लिए कोशिश करेंगे, जो हमने 2-3 दिन पहले ये सामने देखा, ये देखिए, ये यार बाजार तो यार ये क्या सिचुएशन है, विक्स बढ़ता चला जा रहा है पर ये क्या, बाजार भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां ये एकदम से गेम कैसे चेंज हो गई? कहीं पर कुछ चेंज नहीं हुआ। हुआ ये है कि जहां पर पहले पुटों का, आउट ऑफ द मनी पुटों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, वहां पर इमीडिएटली अब आउट ऑफ द मनी कॉल्स के ऊपर प्रेशर है, जिसके कारण से आप क्या देख रहे हैं। और आप बस समझिए ना 1 मिनट के लिए बात, आउट ऑफ द मनी कॉल्स के ऊपर प्रेशर कब आएगा, समझिए आप 1 मिनट के लिए बात को ऐसे। आउट ऑफ द मनी कॉल्स के ऊपर प्रेशर आने का कारण मेरी समझ कहती है ये कि उनकी वहां पर डिमांड होगी, डिमांड के कारण में उनके वहां पर प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं, प्रीमियम के बढ़ते उनके मिड पॉइंट्स बढ़े हुए हैं, और जिसका नेट नेट इम्पैक्ट सामने आपको विक्स में नजर आ रहा है। ये था मेरी तरफ से इंडिया विक्स का एक स्पेशल सेशन लाइव में। आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ में कुछ चीज अपनी तरफ से दिखाना चाहता था। हम इसके ऊपर में और डिटेल बात कर सकते हैं। हम इंडिया विक्स के ऊपर में अपनी क्या स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो डेफिनेटली एक डिस्कशन का टॉपिक होगा। आप इसको अभी इनिशियली सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन माने, ये एक स्टार्टिंग सेशन माने कि इंडिया विक्स के ऊपर कुछ एक जो थॉट्स से मैं आपसे शेयर करना चाहता था, कुछ एक जो मिथ थे वो मैं आपसे बस्ट करना चाहता था। वो जैसे ये जो मैंने अभी आपके साथ में लास्ट में बस्ट किया एक मिथ कि ऐसा कभी भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विक्स बढ़ रहा है तो बाजार गिरेगा ही गिरेगा। अभी सिचुएशन आपके सामने, विक्स भी बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे जाना जरूरी है, और उसके पीछे की कहानी ये है सर, जो मैंने आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा बात बताने की कोशिश की। अगर आपको ये कंटेंट कैसा लगा, इसके ऊपर आप मुझे जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और डिटेल बात हो, हम विक्स के बेसिस के ऊपर ये समझ पाएं कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम कौन सी स्ट्रैटेजी को, विक्स को कैसे हम यूज करके क्या स्ट्रैटेजी बना करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। आप मुझे जैसा सामने से इनसाइट देंगे, आप मुझे जैसे कमेंट्स लिखेंगे, मैं डेफिनेटली इसका और एक्सटेंडेड और डिटेल वर्जन डेफिनेटली लेकर के आऊंगा। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन है, इसको इंट्रोडक्शन के तरीके से, स्टार्टिंग के तरीके से देखा जाए और इसको समझने की कोशिश की जाए। वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, ठीक समझें तो कमेंट्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि हमने आपकी कहीं पर कोई हेल्प की है चीज को समझने के लिए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये किसी और के काम आ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ
पैसे का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि पैसा बचेगा तो ही पैसा बनेगा। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड नाइस लाइफ अहेड। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, बाय फ्रेंड्स। राइट।